मैं हूं उस समय जिला डोडा से सिर्फ 2-4 किलोमीटर दूर नालवा गांव। और नालवा गांव की अपनी अलग कहानी कहानी यहां पर है पत्थरों की। और पत्थर ऐसे जो बहुत बड़े हैं और उनके साथ अलग अलग कहानियां भी जुड़ी हुई। मेरे पीछे भी एक इसी तरह का पत्थर है जिसे यहाँ के स्थानीय शोटार घोड़ कहते हैं। शोटार का मतलब होता है खराटे वाला। और ये जो पत्थर है, जब चिनाब नदी का पानी नहीं रुका हुआ था यहाँ पर जिला डोडा में, जो यहाँ से बहता है फुलडोडा से, तो तब इस पत्थर में वो आवाज जो थी चिनाब नदी की वो रिफ्लेक्ट होती थी। तो लोगों ने इसको नाम दिया था शोटार घोड़। कश्मीरी भाषा में इसे गगराई घोड़ कहा जाता है। और अब जो पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं उन्होंने इसको नाम दिया है साउंड केव। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एक पत्थर ऐसा है, इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य कई ऐसे पत्थर हैं जिनके साथ अपनी ही एक अलग कहानी जुड़ी हुई। इस नाले से आप जब सीधा नीचे की तरफ जाएंगे, नालवा जो सड़क नई बनी हुई है, तो वहां पर एक परी पत्थर आता है। उस पर भी अलग कहानी है कि जनाब कभी परियां वहां उतरा करती थी। कि थोड़ा दाएं बाएं अगर इस गांव में घूमेंगे तो एक पत्थर आपको मिलता है जो 7 कनाल में फैला हुआ है। 7 कनाल में एक पत्थर फैला हुआ है, सोचिए। और उसके साथ एक और पत्थर है जिसे चूड़ घोड़ कहा जाता है। चूड़ घोड़, चूड़ यानी चूड़ियों के आकार में वो पत्थर है, और उसे रिंग स्टोन या फिर रिंग केव भी कहा जाता है। तो आज के इस खबर में हम नालवा गांव के इन सभी पत्थरों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जो हो सकता है दिल से पत्थर हैं, जुबान से पत्थर हैं, पर कहानी अपनी वो बयां कर रहे हैं। तो इस समय अभी मैं हूं चूड़ घोड़ पर। चूड़ घोड़ यानी चूड़ियों से ये शब्द निकला हुआ है। और इस पत्थर पर, इस घोड़ पर आप ये चूड़ियां देख सकते हैं। चूड़ियां यानी ये लाइंस हैं। ये देखिए, आप यहां से चली आ रही है, यहां से यहां तक ये एक और लाइन, ये इसके ऊपर यहां पर, और ऐसी अनेकों लाइंस या फिर चूड़ियां जो है इस पत्थर पर बनी हुई है। सिर्फ आगे से नहीं है, जब इस पत्थर को घूम कर आते हैं हम, तो यहां पर भी आपको ऐसी लाइंस देखने को मिल सकती है। थोड़ा आगे आएंगे मेरे सहयोगी, तो ये जो है यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी बनी हुई है, उसके बाद यहां पर बनी हुई, और ऊपर पूरी चोटी तक ऐसी चूड़ियां जो है बनी हुई है। और इसीलिए इसे रिंग स्टोन या फिर रिंग केव के नाम से भी जाना जाता है। केव क्यों जुड़ा हुआ है? छोटी सी केव, अंदर सकरी सी केव जो है यहां पर बनी हुई है, काफी लंबी है अंदर, लगभग 15 फीट कह सकते हैं हम इसे। उतनी लंबी एक गुफा नुमा आकार की छोटी सी गुफा भी बनी हुई है, और इसीलिए इस पत्थर का नाम बना है रिंग केव या फिर चूड़ घोड़ कहा जाता है। इसे चूड़ धर भी कहते हैं। दर भी देसी भाषा में, सराजी भाषा में एक छोटी सी गुफा को कहते हैं दर। तो इसीलिए चूड़ दर कह दीजिए या फिर चूड़ घोड़ कह दीजिए, वैसा इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। ये है चूड़ घोड़। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर बुत घोड़, जो लगभग 7.5 कनाल एरिया में बहुत बड़ा पत्थर है। उसकी क्या कहानी है वो भी आपको दिखाएंगे। ये चूड़दार सिंह कोई पुराने बुजुर्गों ते वक्त कोई सभेला खुनी सी एल पहले पहले पुहाल बिछांदे बेड्डा पहुंतियो राती एली बिछांदे मतलब सभेला खुनो तो कोई बुजुर्ग पुरानो कोई बुजुर्गों ते वक्त दा घोड़। इस पत्थर की मान्यता ये है कि इसमें 13 चूड़ियां हैं, जिसकी वजह से इसका नाम चूड़धार पड़ा हुआ है। और कुछ साल पहले मतलब फ्लड फ्लड की वजह से घर टूट गया था किसी का, तो वो यहाँ पे आके रुकते थे। और इसके नीचे जो भी है मतलब रहने के लिए भी अच्छा है, पानी शानी नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका नाम चूड़धार है। और ये हजारों साल पुराना पत्थर है। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो यहाँ इसके नीचे भेड़ बकरियां रखते थे। गर्मी के टाइम पे भेड़ बकरियां बाहर रखते थे। अभी भी कुछ बकरवाल लोग आते हैं, वो भेड़ बकरियां इसके नीचे रखते हैं। ये पुराना रास्ता भी है,
तो नालवा में मेरे पीछे वो तीसरा बड़ा पत्थर है जो 7.5 कनाल की जमीन में पड़ा हुआ है, और इसका पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर भी रिकॉर्ड दर्ज है। इस पत्थर का नाम है बुतगोड़। बुत यानी कश्मीरी में या फिर शायद पर्शियन में जिसे पत्थर कहा जाता है, मूर्ति कहा जाता है, उसे बुत कहते हैं। और वही घोड़, वही पत्थर यहां पर मौजूद है। नालवा, नालवा अगर आप शब्द समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा शायद नालों के इर्द गिर्द या नाले के बीच में जो एरिया पड़ता है उसे नालवा कहते हैं। और साथ में इस नालवे में इतने पत्थर हैं जो एक स्मृति आपके दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है यहां पहले नाला होता हो जिसके बीच में पत्थर है। अब क्या कुछ अतीत में रहा होगा ये तो हम नहीं जानते। इस सब विषय पर, इन सब पत्थरों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर फॉर्मर काउंसलर जो हैं रमेश जी भी जुड़ रहे हैं। इनसे भी इस इलाके के बारे में जानेंगे। रमेश जी, क्या कहेंगे, ये जो अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं किस तरह ये एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में निकल कर बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले तो जेके दर्शन का जो मोटिव है, पूरे जम्मू कश्मीर के दर्शन करवाना। और इस समय आज हम नालवा में हैं, यानी कि जिसको हम ओल्ड सिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने अपनी वाणी में कहा कि नालवा जो हमें एक प्रिडिक्शन देता है या एक अनाउंसमेंट देता है कि नालवा नाम क्यों पड़ा होगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये जो ब्रिज, कोटी ब्रिज, जहाँ पे आपने अक्सर बात करते हैं, और ये घाट वाला, ये यहाँ पे एक नाला था और नाले के बीच में थोड़ा सा फर्टाइल एरिया था जहाँ पे धान की खेती हुआ करती थी। और जैसे आपने बताया कि ये जो पत्थर है, पत्थर हमारे पीछे है, 7.5 कनाल से ऊपर के रिकॉर्ड में ये पत्थर है। और ये रजिस्ट्रेशन अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है। यहाँ पे पुश्तैनी रास्ता हुआ करता था जो घट को, कासिमपुरा को और बदरून आरनोड़ा को कनेक्ट करता था। यानी कि पुराना जो रास्ता था वो नालवा से होते हुए घट की ओर जाता था। और जैसे कि आज हम विशेष करके इन पत्थरों की बात कर रहे हैं, जो हमारे स्मृति चिन्ह हैं हमारे इस डोडा क्षेत्र के लिए। जैसे आपने बात की चूड़दर की, यानी कि पूरा जो कम से कम वो एरिया है उसमें चारों ओर से आपको चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ मिलेंगी। और कहीं ना कहीं वो आने जाने वाले जो बेडोइन्स हैं या गुजर बकरवाल हैं उनके लिए भी यहाँ पे रुकने का एक साधन बना है। और जिस पत्थर की आप बात कर रहे हैं, हम इसको भूत घोड़ के नाम से विख्यात है। यानी कि हमारे जो यहाँ पे बुजुर्ग रहने वाले हैं अक्सर इस एरिया को भूत घोड़ इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने, जो भूत है हमारे जिनसे हम लोग अक्सर डरते हैं, लेकिन इस एरिया की रक्षा की। आज भी जब आप बात कर रहे थे कि हम लोकल से बात करें, उन्होंने कहा कि हमें इतनी काबिलियत नहीं है कि हम इनके बारे में व्याख्यान कर पाएँ। यानी कि मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊं ताकि सारे देखने वाले ये जानकारी हासिल करें और भी जो जानकारी रखते हैं वो भी हमसे साझा करें कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक लेडीज प्रेग्नेंट थी, किसी पुराने टाइम की बात है। तो यहाँ से एक लेडी उत्पन्न हुई और उसने उसको प्रेगनेंसी से मुक्त करवाया। और जो ही वो लेडी वापस आई तो कुछ ना कुछ जैसे गिफ्ट देते हैं किसी डॉक्टर को या किसी नर्स को, हम लोग अपने मन से खुश होके, जैसे बेटा बेटी होती है तो हम खुश होके कुछ उनको भी दिया। अल्टीमेटली जब इस पत्थर के अंदर वो अंदर गए, यहाँ से वो भी आई तो उन्होंने भी वापस गिफ्ट किया, क्योंकि खाली हाथ किसी को नहीं भेजते। तो जब वो उन्होंने थैले खोले तो उन्होंने लगा कि यार ये गोबर की कुछ चीज़ें हैं, उन्होंने छोड़ दी। लेकिन कुछ एक हल्की सी चीज़ उनके पास जब देखी उन्होंने तो वो सोना था। यानी कि इस एरिया को प्रॉस्पेरिटी के हेतु उन्होंने यहाँ पे रक्षा हेतु कहीं ना कहीं परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगाई थी। और आपने देखा होगा इसके अलावा 7.5 कनाल के अलावा यहाँ जो डोडा जेएमसी घाट रोड है वहाँ से लेके पत्थरों की एक श्रृंखला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत का एक नक्शा आप जो दिखाएंगे, भारत का नक्शा आज हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, यहाँ के किसी लोकल ने नहीं बनाया। अल्टीमेटली इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड। और कहीं ना कहीं जैसे करके हरविंदर सर से जब हमारी बातचीत हुई इस सिलसिले में, एक पब्लिक दरबार भी लगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस रोड वी आर ऑन जॉब। हम लोग पीएमजीएसवाई से थ्रू काम करके आरएनबी से आधा इसका कर पाए हैं। जंक्शन के माध्यम से हम इस एरिया को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि आने वाले समय में 4-5 सालों में
पूरे जम्मू कश्मीर का चंद्रभागा का ये एक बहुत बड़ा हब होगा। और कहीं ना कहीं होटल्स वगैरह आप देखेंगे जिससे बाहर के लोग यहाँ पे इस एरिया को, ये जो भूत गोड़ है या पत्थर है, उनको एक्सप्लोर करेंगे। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, बात करते करते याद आया मुझे, यहाँ पे जैसे मैंने कहा धान की खेती हुआ करती थी और यहाँ पे 7 चश्मे अभी भी है। आपने आपने दिखाया होगा अपने दृश्यों में, एक चश्मा अभी भी है जिसका हम लोग पानी पीते हैं जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये आपने देखा, ये हमने थोड़ा सा अपने ज़िला डोडा को तराशने की कह सकते हैं या फिर उसके अंदर झांकने की कोशिश की और उसमें हमें ये निकल कर आया। 3 पत्थरों को हमने आपको दिखाया, एक पत्थर अभी शेष है, परी पत्थर, उसकी कहानी फिर कभी आपको अलग से बताएंगे। फिलहाल प्रयास है ज़िला डोडा के आपको दर्शन कराने का। आप जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।